हेलो एवरीवन। आज हम जर्मन कोर्स A1 के थर्ड लेसन में टॉप 20 बेसिक जर्मन वर्ड्स सीखेंगे जो हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आइए शुरू करते हैं। हालो, हालो यानी हेलो। गूटन मॉर्गन, गूटन मॉर्गन यानी गुड मॉर्निंग। गूटन टाग, गूटन टाग यानी गुड आफ्टरनून या गुड डे। गूटन आबंद, गूटन आबंद यानी गुड इवनिंग। चुस, चुस यानी बाय। अगर बाय फॉर्मल तरीके से कहना हो तो कहेंगे ऑफ विदरजेन, ऑफ विदरजेन यानी गुड बाय। कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या, यस या जी। नाइन, नो नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आप या नाइन में या यस या नो में दे सकते हैं। जैसे हास तू हुंगर, क्या तुम्हें भूख है? इसका जवाब या नाइन या यस या नो में दिया जा सकता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी लैंग्वेज सीखना शुरू की है उनके लिए बेहतर है कि वो पूरे सेंटेंस को बोलने की कोशिश करें। इससे उनका ज़ख़ीरा अल्फाज भी बढ़ेगा और बोलने की उनकी प्रैक्टिस भी होगी। मिसाल के तौर पर हास तू हुंगर, क्या तुम्हें भूख है? या इश हाबे हुंगर, जी मुझे भूख है। या नाइन, इश हाबे खाइनन हुंगर, नहीं मुझे भूख नहीं है। आगे देखते हैं। या बिठे, या बिठे यानी यस प्लीज। नाइन डांके, नाइन डांके यानी नो थैंक्स। उंड इंग्लिश में इसका मतलब है एंड और उर्दू में इसका मतलब है और। एक मिसाल देखते हैं। काफे उंड कुखन यानी काफ़ी और केक। आबर, आबर इंग्लिश में इसका मतलब है बट और उर्दू में लेकिन। एक मिसाल देखते हैं। काफ़े आबर खाइन कुखन यानी काफ़ी लेकिन केक के बगैर। ऑर्डर, ऑर्डर इंग्लिश में इसका मतलब है और उर्दू में इसका मतलब है या। इसकी भी एक मिसाल देखते हैं। काफ़े ऑर्डर कुखन, काफ़े ऑर्डर कुखन यानी काफ़ी या केक। आगे देखते हैं। डंके, डंके यानी थैंक्स। फीलन डंक, फीलन डंक यानी थैंक्स ए लॉट। डांके शोइन, डांके शोइन इसका मतलब भी थैंक्स ए लॉट है। ये तीनों अल्फाज यानी डांके, फीलन डंक और डांके शोइन एक ही मतलब रखते हैं तकरीबन और एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। बिठे इसका मतलब है यू आर वेलकम। बिटे ज़ेर सेम मायनी है। बिटे शोइन इसका भी यही मायनी है। ज़ेर गैरने इसका भी यही मायनी है। और ये चारों जो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल भी हो सकते हैं। खाइने उर्जाखे यानी नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। खाइन प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। ये दोनों भी एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। वी बिठे, वी बिठे ये अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं और उसमें से आपने कुछ मिस कर दिया है, आपको समझ नहीं आई है और आप उसे दोहराने के लिए कह रहे हैं तो आप कहेंगे वी बिठे। इंशुल्डिगुंग, इंशुल्डिगुंग इसके दो मायने हैं, एक्सक्यूज मी और सॉरी।
سوری تو جہاں پہ استعمال ہوگا، جہاں بھی آپ کو سوری کہنا ہوگا انشولڈیگنگ کہہ سکتے ہیں. اور ایکسکیوز می جو ہے وہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے سوال سے آپ پہلے لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوا ایکسکیوز می. مثال کے طور پر انشولڈیگنگ وہ ist der Bahnhof. ایکسکیوز می، مین ریلوے اسٹیشن کہاں ہے؟ مین ریلوے اسٹیشن کہاں ہے؟ یا انشولڈیگنگ wie spät ist es. ایکسکیوز می، ٹائم کیا ہوا ہے؟ فرسائیونگ، فرسائیہونگ اس کا مطلب بھی انشولڈیگنگ والا ہے. دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال بھی ہو سکتے ہیں. tut mir leid, tut mir leid, I am sorry. viel Spaß, viel Spaß, have fun. viel Glück اگر کوئی امتحان دینے یا کسی اہم کام سے جا رہا ہو تو اسے گڈ وشز ایسے دیتے ہیں، viel Glück. guten Appetit, guten Appetit کھانا شروع کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے. گوٹن اپیٹیٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کھانے کا مزہ آئے اور کھانا اچھے سے آپ کو ہضم ہو. بیٹے جرمن زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جو بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے معذرت کے لیے. سینٹینس کے اینڈ پہ آئے گا تو اس کا معنی پلیز ہوگا. اس کے علاوہ آپ کسی کو راستہ دے رہے ہیں یا راستہ مانگ رہے ہیں اس کے لیے بیٹے استعمال ہوگا. کسی کو کوئی چیز پکڑاتے ہوئے بیٹے استعمال ہوگا. شکریہ کا جواب دیتے ہوئے بیٹے استعمال ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ڈو یو تھنک دیز ویڈیوز آر ہیلپ فل؟ پلیز رائٹ ڈاؤن ان دی کمنٹس. تھینک یو.